हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास का एक टॉपिक। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो जो टॉपिक है, क्या नाम है, एक तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, क्वाड्रेंट क्या होते हैं उसकी जानकारी, डिस्टेंस फार्मूला वो ड्राइव करेंगे, सेक्शन फार्मूला, इम्पोर्टेंट जो भी रिलेटेड टर्म्स है ट्राइंगल से वो, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हम जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हुए हम ज्योमेट्री को एनालाइज करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। तो वो क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एनालिटिकल ज्योमेट्री इज द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री का स्टडी करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम दे दिया। इसका यूजेज है फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, स्पेस साइंस में, रॉकेटरी में, स्पेस फ्लाइट, और किसी भी पॉइंट का प्लेन में पोजीशन या ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ये सब ज्ञात करने के लिए ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो यूज होती है, वाइडली यूज होती है हर एक फील्ड में। ओके, अब देखो हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम तो एक फ्रेंच एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या क्या बोला कि किसी भी प्लेन में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, पोजीशन बताने के लिए उसने क्या किया, उस प्लेन को 4 भागों में बांटा। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी, जैसे आपसे मैं एक सवाल करूँ, जैसे मैं आपसे पूछूं कि जयपुर कितनी दूर है, जयपुर। तो आपका सीधा सा आपका सवाल होगा, सवाल पे सवाल यह होगा कि सर जयपुर कितनी दूर होगा, कहाँ से दूर होगा, कहाँ से जयपुर की डिस्टेंस बतानी है। तो आप क्या कर रहे हो, वहाँ से एक रेफरेंस पॉइंट मांग रहे हो कि सर कहाँ से, कौन से बिंदु से, कौन सी जगह से हमें जयपुर की डिस्टेंस बतानी है। तो प्लेन में भी क्या होता है, प्लेन में किसी पॉइंट के निर्देशांक बताने के लिए, कोऑर्डिनेट बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्लेन को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। और कैसे करते हैं, दो हम लाइन लेते हैं और दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए, दोनों के बीच के बीच में 90 डिग्री का कोण रहना चाहिए। तो जैसे ये दो लाइन आप ड्रॉ करोगे, ये प्लेन है ना 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे 4 भागों में डिवाइड होगा, ये हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है ना वो हमें मिल जाएगा, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। तो इसी पॉइंट के अबाउट हर पॉइंट की डिस्टेंस, हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम ज्ञात करेंगे। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, डिस्टेंस बताने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो परपेंडिकुलर रेखाएं ड्रॉ करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि वर्टिकली ही हो या फिर हॉरिजॉन्टल हो, कैसे भी होनी चाहिए, लेकिन दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जैसे कि ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, बस बात ये होनी चाहिए दोनों के बीच में 90 डिग्री रहना चाहिए। तो किसी भी पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए या पोजीशन ज्ञात करने के लिए हम तो परपेंडिकुलर रेखा लेते हैं। ठीक है, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। हमारे सिलेबस में यही है, तो हम ये वाले ही निकालेंगे, ये वाले लेकर चलेंगे। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, दोनों के बीच में डिस्टेंस, दोनों के बीच में सॉरी एंगल कितना 90 डिग्री। और जैसे ये कट करेगी, ये पॉइंट मिल जाएगा हमको रेफरेंस पॉइंट। ओके, आगे चलते हैं। तो देखो जैसे ये हमको, ये दोनों रेखा हम ड्रॉ करी परपेंडिकुलर, एक तो हॉरिजॉन्टल है, परपेंडिकुलर। तो ये प्लेन है ना 4 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो ये पहला है ना, ये भाग, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये सेकंड है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट। और ये इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, ये जो वो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और इसका एक नाम दूसरा है एफसीएस। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस। इसका दूसरा नाम ऑर्डिनेट भी है। ये ऊपर की एक्सिस के ऊपर की डायरेक्शन में वाई है ना वो पॉजिटिव रहता है, और नीचे की डायरेक्शन में वाई नेगेटिव रहता है। ये ओ है, ये एक्स प्लस एक्स प्राइम ओ एक्स। यहाँ पर हमें दो रेखाएं मिली, एक तो एक्स प्राइम ओ एक्स, और दूसरी है वाई प्राइम ओ वाई। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। और जिस पॉइंट पर ये दोनों परपेंडिकुलर रेखाएं कट करती है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, जिसको रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रेफरेंस लाइन्स भी हम बोलते हैं। आगे हम वो करते हैं। मैंने अभी बताया एक्स के अपर वाली जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव, और एक्स के नेगेटिव में जो होती है वो नेगेटिव होती है। अब जैसे यहाँ पर ये लेकर चलो, जैसे ये पी पॉइंट,
जैसे पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x, y। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर y, फिर दोनों को कोष्टक में बंद करेंगे। ठीक है, ये x क्या होता है? x जैसे ये पॉइंट P है, ये आपका ओरिजिन है, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए ओरिजिन से एक्स के अलोंग चली गई दूरी। ठीक है, तो P पॉइंट तक पहुंचना है तो पहले O पर आप स्थित हो, तो एक्स के अलोंग चलोगे, P तक पहुंचने तक यहाँ तक पहुंचेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है इतनी की, इसको क्या बोलेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। और P पॉइंट तक पहुंचने के लिए y के अलोंग जो डिस्टेंस आप तय करोगे उसको क्या बोलेंगे? y कोऑर्डिनेट। तो P पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले आप x के अलोंग चलोगे तो वो हो गया x कोऑर्डिनेट, फिर y के अलोंग ऊपर तो y कोऑर्डिनेट। ओके, एक बात और बता दूं, y एक्सिस के राइट की ओर जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव एक्सिस होती है ना, और ये एक्स एक्सिस के ऊपर की ओर है तो y कोऑर्डिनेट भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट रहेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव रहेगा और y कोऑर्डिनेट भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। सेम सेकंड क्वाड्रेंट की बात बताओ आप हमें, यह y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट अब बार क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और एक्स एक्सिस के ऊपर की ओर है तो y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? पॉजिटिव। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये भी नेगेटिव रहेगा, और y एक्सिस, ये एक्सिस के नीचे की ओर है तो y भी क्या रहेगा? नेगेटिव। यहाँ पर x क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि राइट हैंड साइड में है, और y क्या रहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। ओके, ये बात ध्यान रखना आप। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, और फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। ये भी मैंने बता दिया। x प्राइम ओ वाई और y प्राइम ओ वाई ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, और जिस पॉइंट पर ये दोनों कट करती है उसको ओरिजिन बोलते हैं, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? 0,0। क्योंकि ओरिजिन पर आप तो स्थित हो, तो ना तो एक्स के अलोंग आप जा रहे हो, ना वाई एक्सिस के अलोंग ऊपर नीचे जा रहे हो, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0। तो हमेशा आपको कोई भी पूछे आज के बाद ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं तो वो क्या होता है? 0,0। ये जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, उसको हम रेफरेंस लाइन्स भी बोलते हैं या कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस। ये अभी मैंने बता दिया आपको। ओके, आगे मूव करते हैं। किसी भी पॉइंट का जो एक्स एक्सिस होता है, जो वाई एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो वाई एक्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। जैसे इस पी पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? ए, तो ये ए है वाई एक्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिख रहा होगा आपको 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। पी पॉइंट का ये बी कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट ये बी है, ये एक्स एक्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है ना, वो होगा एक्स कोऑर्डिनेट, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस वो क्या होगा? इसका वाई कोऑर्डिनेट। जैसे ये पी पॉइंट एक्स 7,8 है, एक्स तो क्या है यहाँ पर? 7 तो एक्स कोऑर्डिनेट है, और वाई क्या है? वाई, या 8 क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। मैंने बोला एक्स कोऑर्डिनेट है उसको आप सी एस आई भी बोलते हैं, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। ओके, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ये याद रखना, ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ। ओके, आगे मूव करते हैं। ये मैंने बता दिया क्वाड्रेंट क्या होते हैं। क्वाड्रेंट क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जिससे आपस में कट करती है, तो ये प्लेन है, 4 इक्वल भागों में डिवाइड हो जाता है, उनको 4 भागों को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। ओके, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकेंड, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ। ठीक है, ऐसे क्लॉक घड़ी की डायरेक्शन ये होती है ना, तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ओके, ये भी मैंने बता दिया साइन कन्वेंशन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वाई एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव। एक्स के अबाउ जो डिस्टेंस होती है ना वो पॉजिटिव होती है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा, और एक्स के नीचे की ओर नेगेटिव। और जो वाई जो एक्सिस है इसके राइट हैंड साइड में एक्स पॉजिटिव रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में एक्स नेगेटिव। ऊपर की ओर वाई पॉजिटिव, एक्सिस के नीचे की ओर, तो ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव। ओके, ये बात भी आपको समझ में आई। एक बात और बता दूँ आपको, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो, कोई भी, इस पूरी एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो, उस पर वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा? 0।
एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा यहाँ पे 0। क्यों? क्योंकि हम एक्स एक्स के अलॉन्ग ही मूव कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव नहीं कर रहे, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0। तो एक्स एक्स पर जो भी पॉइंट लाई कर देगा उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0। सिमिलरली वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट लाई करेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0। एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा हमेशा 0, इनका जो वाई एक्सिस पर लाई करते हैं। क्योंकि हम वाई कोऑर्डिनेट वाई में ही आगे पीछे हो रहे हैं, जैसे दाएं बाएं नहीं हो रहे, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0। ओके, अब देखो मिरर इमेज की बात कर लेते हैं। मिरर इमेज आपने देखा होगा, जिसे पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में, जिससे ये पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, एक्स कॉमा। मिरर इमेज की बात करें तो जैसे पॉइंट पी है, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका ओरिजिन है। तो आपको पहले ये देखना कि पॉइंट, किसी भी पॉइंट का मतलब मिरर इमेज कौन एक्स एक्सिस में मांग रहा है या वाई एक्सिस में हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में जैसे ये है, एक्स एक्सिस में पूछे तो आपको पता है कि किसी पॉइंट, जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मिरर है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस है उतना ही इमेज और मिरर के बीच में रहेगा। जैसे ये डिस्टेंस यहाँ पर वाई है, तो ये नीचे कितना जाएगा, नेगेटिव में वाई हो जाएगा। एक्स एक्स कोऑर्डिनेट है, ये तो सेम रहेगा, और वाई क्या जाएगा माइनस में, तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ठीक है, एक्स कॉमा माइनस वाई। ओके, जैसे इसी पॉइंट का वाई एक्सिस में पूछे, ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर बनेगा, ये जितनी डिस्टेंस ये रहेगी उतनी डिस्टेंस मिरर और इमेज के बीच में रहेगी, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, माइनस का एक्सिस, अब की बार एक्स क्या रहेगा, माइनस का एक्सिस, और वाई तो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया, किसी पॉइंट का एक्सिस में पूछे, वाई एक्सिस में पूछे, आपको ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जितनी डिस्टेंस रहेगी उतनी क्या रहेगी, मिरर और इमेज के बीच में। जैसे इसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, और ये वाई नेगेटिव में होगा तो माइनस का वाई, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स डिस्टेंस सेम रहेगी, ठीक है। तो ये प्लस में है तो इस साइड में क्या आ जाएगी, माइनस का एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा और वाई सेम। और इस पॉइंट का एक्स एक्सिस में पूछे माइनस का एक्स कॉमा वाई, इसका पूछे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स तो सेम रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, एक्स एक्सिस में पूछेगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, नेगेटिव। ओके, तो इस पॉइंट का मिरर इमेज ये, इस वाले पॉइंट का मिरर इमेज ये वाई एक्सिस में, इस पॉइंट का, इसको मैं क्यों पॉइंट नाम दे दूँ, इसको आर नाम दे दूँ और इसको एस नाम दे दूँ। तो पी पॉइंट का वाई एक्सिस में कोऑर्डिनेट तो क्यों हो जाएगा, क्यों का एक्स एक्सिस में मिरर इमेज क्या हो जाएगा, आर पॉइंट एक्स कॉमा माइनस वाई, और आर पॉइंट का इसमें क्या हो जाएगा, एस, वाई एक्सिस में मिरर इमेज। ओके, मान एक्स है, सॉरी ये माइनस एक्सिस रहेगा ना, ये माइनस का एक्सिस, और वाई नेगेटिव में आ जाएगा, और इस आर का वाई में मिरर इमेज एस पॉइंट रहेगा। ये माइनस का एक्सिस है, इस ओर आएगा तो प्लस का एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये नेगेटिव में है वाई तो माइनस का वाई, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल साइज का ये बनेगा आपके पास। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा। आपको बस ये देखना है कि वाई एक्सिस में मिरर इमेज पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस में, और ये ध्यान रखना है ऑब्जेक्ट और इमेज, मिरर के इमेज में जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही और मिरर और इमेज के बीच में रहेगा। ओके, तो मिरर इमेज आपको समझ में आया। जैसे ये है, ऑप्शन गिवन बिलो, चूज इन विच क्वाड्रेंट द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव, यानी एक्स एक्सिस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा ये आपको बताना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें एक्सिस क्या रहेगा, पॉजिटिव, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट ओनली, ओनली ये तो नहीं है, सेकंड में एक्स नेगेटिव रहता है, ये फर्स्ट एंड फोर्थ, ठीक है। ये डी ऑप्शन रहेगा इसमें। आगे मूव करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इन द कोऑर्डिनेट प्लेन डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका नाम मैंने बताया था, उसका एक्सिस भी होता है, एक्स एक्सिस होता है, और हिंदी में उसको भुज बोलते हैं, भुज, क्या बोलते हैं, भुज, एक्स एक्सिस को, ठीक है, बी ऑप्शन। आगे मूव करते हैं। हमको ये दे रखा है, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट से इक्वल दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा।
पहले पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स प्लस 2 और सेकंड में 5, तो एक्स कोऑर्डिनेट को आपको सेम करना है, तो एक्स प्लस 2 ये 5 के इक्वल रहेगा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, फर्स्ट में 4 और ये इसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल रहेगा वाई माइनस 2, तो यहाँ से एक्स तो कितना आ गया 3 और यहाँ से वाई कितना आ जाएगा 6, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3, एक्स का मान कितना रहेगा 3 और वाई 6। ओके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिरर इमेज इन द वाई एक्सिस, ये पॉइंट है, इसमें आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, वाई एक्सिस में बताने हैं, जैसे ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट है, ऐसे बना, ये पॉइंट है 9,8, इसमें वाई एक्सिस में आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। तो एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है 9, तो इस साइड में क्या आ जाएगा, माइनस का नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा -9। ओके, और ये 8 है वो सेम रहेगा, सेम डिस्टेंस पर रहेगा ये तो, और एक्स है नेगेटिव में होगा, तो माइनस का 9,8, बी ऑप्शन। ये ट्राइंगल हमको ड्रॉ करना है, पॉइंट हमको ये गिवन है, बना लेता हूँ मैं, देखो जल्दी से। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो आपका पी पॉइंट है 0,2, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट 2, तो एक्स एक्सिस से मूव नहीं करना, 0,2 ये पॉइंट आ गया, और -2 एक्स कोऑर्डिनेट 2 और वाई कितना है नेगेटिव, तो ये कुछ यहाँ पर है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कुछ ऐसे, ये आ गया 2, -2, ये आपका आ गया क्यू पॉइंट, तो आर पॉइंट है -2,2, वाई नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव, तो ये कुछ ये पॉइंट यहाँ पर मान लेता हूँ नेगेटिव में, और वाई पॉजिटिव में कुछ ये पॉइंट आएगा, इनको आपस में ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दो इन आपस में पॉइंट्स को, वही हमारे पास पी क्यू आर क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा। ओके, ये पी पॉइंट है, ये 2, -2 ये क्यू पॉइंट है, और ये आर पॉइंट, ये आर पॉइंट आपका। ओके, तो इसे ड्रॉ करना है आपको, पहले पॉइंट को ड्रॉ करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये एक्स कोमा वाई है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई 2, ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर रहेगा 2, -2, एक्स पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में होगा, और नीचे क्यों रहेगा, ये आपका क्यू पॉइंट आ गया, ये आपका आर पॉइंट आ गया, एक्स नेगेटिव में है तो वाई पॉजिटिव में है, तो इनको ज्वाइन कर दो तो पी क्यू आर आपका ट्राइंगल आ जाएगा। ओके, आगे मूव करते हैं हम, ये जो पॉइंट्स है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट, ये आर, ये एस टी, इनके आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मिरर इमेज निकालने हैं इनके, तो आप निकाल सकते हो आसानी से, कैसे निकालोगे बता देता हूँ मैं। जैसे पी पॉइंट है, पी पॉइंट का मिरर इमेज क्या रहेगा, पी पॉइंट का मिरर इमेज में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, जैसे आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये पी पॉइंट 0,0 ही है, और वाई एक्सिस में निकालना है, तो ये सेम यहाँ पर ही रहेगा, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिरर इमेज तो क्या आ जाएगा 0,0, और दूसरा पॉइंट है 3,2, ये पॉइंट है क्यू पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या रहे मिरर इमेज वाई एक्सिस में, तो क्यू पॉइंट कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर कुछ एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई 0, इसका मेरे इमेज वाई एक्सिस में कुछ यहाँ पर बनेगा, तो -3,0, ठीक है,
जितनी ये डिस्टेंस रहेगी उतनी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस रहेगी, लेकिन नेगेटिव में रहेगी। वाई कोऑर्डिनेट 0, तो यह जाएगा -3,0। फिर है 0,2, इसका मिरर इमेज क्या रहेगा, 0,2 कुछ यहाँ पर, तो सेम ही रहेगा, मिरर पे ही वो पॉइंट है, तो उसकी इमेज भी मिरर पर ही बनेगी 0,2। फिर 5,1, इसका मिरर इमेज क्या रहेगा, जैसे ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, इसका मिरर इमेज इन वाई एक्सिस, तो ये 5 है, ये तो -5 हो जाएगा, और 1 है, ये तो सेम रहेगा, तो -5,1। ओके। फिर है -2,3, इस पॉइंट का मिरर इमेज -2, अक्स नेगेटिव में है तो इस साइड में रहेगा, और 3 पॉजिटिव, कुछ यहाँ पर रहेगा ये पॉइंट, तो इसका मिरर इमेज वाई में क्या रहेगा, यहाँ पर कुछ बनेगा, ठीक है। 2,3, एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा ओनली, ये माइनस का है तो प्लस, और वाई कोऑर्डिनेट सेम, 2,3। फिर -3,3, -3, ये पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा, इसका मिरर इमेज कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव, और माइनस का वाई कोऑर्डिनेट है वो माइनस का ही रहेगा, तो ये 3, शायद आपको ये समझ में आया। वाई एक्सिस में निकाल रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, और एक्स एक्सिस में मिरर इमेज निकाल रहे हो, ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा।